बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम तो है ही, लेकिन अब इस सियासी अदम इस्तेहकाम और मुमकिना कशीदगी, मुमकिना केओस को ख़त्म करने के हवाले से कुछ बहुत बड़े ब्रेक थ्रूज़ की खबरें मौसूल हो रही हैं और इस सब में कुछ बहुत बड़े दावे सामने आ रहे हैं। और इस सारी की सारी सूरत हाल में अब ये इस वक्त क्लेम आ रहा है और ज़राए ये बात बता रहे हैं कि न्यूट्रल इदारे ने कमाल कर दिखाया है और बाजी पलट दी है और एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है। लेकिन दूसरी जानिब अस्करी ज़राए को अगर आप साइड पे रखें और वज़ीर आज़म हाउस के ज़राए से बात पता करें कि आखिर हुआ क्या है, ये मामला क्या है, ये माजरा क्या है, तो इसके अंदर बड़ी तशवीशनाक खबरें मिलती हैं। और ज़ाहिरी बात है दूसरी साइड से अच्छा खासा गुस्से का इजहार भी इस सारी की सारी सूरत हाल के ऊपर किया जा रहा है। इस हवाले से डिटेल्स तो मैंने आपके सामने रखनी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर आर्टिकल 63A की तशरीह, इस्लामाबाद के अंदर मुमकिना जो कशीदगी है, इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से जो 5 रुकनी बेंच ने समाअत की, उसका अहवाल मुकम्मल पूरी की पूरी जो डिटेल्स हैं वो मैंने आपके सामने रखनी है। समाअत में क्या कुछ हुआ और कैसे तमाम तर लोग अपने ही जालों में फंस चुके हैं और सब इस वक्त बिल्कुल देख रहे हैं कि होना क्या है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़ रखा है। और मुकम्मल समाअत से ही शुरू कर लेते हैं, आपके सामने तमाम तर डिटेल्स जो हैं वो मैं रख देता हूं। नाज़रीन कराम, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि रुकन पार्लियामेंट को वोट डालने से नहीं रोका जा सकता, ना ही आइन में रुकने पार्लियामेंट का वोट तस्लीम करने की गुंजाइश है। असल सवाल सिर्फ नाअहली की मुद्दत का है। तफसीलात के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच जो है उसने समाअत की है। बेंच में चीफ जस्टिस के अलावा जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मजहर आलम, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल शामिल हैं और जस्टिस काजी फाइज ईसा की जो एहतजाजी कैंपेन है पूरी, उसके बावजूद उन्हें इस बेंच में शामिल नहीं किया गया। चीफ जस्टिस ने कहा कि आज भी गुज़श्ता समाअत वाला ही मसला है, मुनासिब होगा कि वकला और दीगर अफराद बाहर चले जाएं, जो खड़े हैं लाउंज से समाअत सुन लें, इससे पहले कि अदालत को सख्ती से बाहर निकालना पड़े। सुप्रीम कोर्ट ने चारों सूबों ICT को सदारती रेफरेंस में फरीक बनाते हुए तमाम सूबाई एडवोकेट जनरल्स को नोटिस जारी कर दिए हैं, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ सियासी जमातें नहीं, आइन की तशरीह का मामला है, तो तमाम सूबों को इसके अंदर स्टेक होल्डर भी बना दिया गया है। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद ने सदारती रेफरेंस पर दलाइल का आगाज करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट बार की दरखास्त में स्पीकर कौमी असम्बली भी फरीक है। अदालत चाहे तो सूबों को नोटिस जारी कर सकती है। सूबों में मौजूद सियासी जमातें पहले ही इस केस का हिस्सा हैं। अदालत ने सूबाई हुकूमतों को भी सदारती रेफरेंस पर नोटिस जारी कर दिए। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि JUI और PTI ने ज़िलाई इंतजामिया से मुलाकात की। JUI ने कश्मीर हाईवे पर धरने की दरखास्त की है। कश्मीर हाईवे अहम सड़क है जो रास्ता एयरपोर्ट को जाता है। कश्मीर हाईवे से गुजरकर तमाम जमातों के कारकुन इस्लामाबाद आते हैं। जाहिर बात है इसे कश्मीर हाईवे जिक्र किया गया, अलबत्ता इसका नाम अब श्रीनगर हाईवे कर दिया गया है। अटॉर्नी जनरल का कहना था कि कानून किसी को वोटिंग से 48 घंटे पहले मुहिम खत्म करने का पाबंद करता है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत चाहेगी कि सियासी जमातें आइन के दिफा में खड़ी हों। मालूम नहीं अदम एतमाद पर वोटिंग कब होगी। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि जमहूरी अमल का मकसद रोजमर्रा उमूर को मुतासिर करना नहीं होता। वकील JUI कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि दरखास्त में वाज़ेह किया है कि कानून पर अमल करेंगे, जलसा और धरना पुरअमन होगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स में कहा कि आपसे हुकूमत वाले डरते हैं, जिस पर अदालत में कहकहे लग गए। अटॉर्नी जनरल का कहना था कि JUI पुरअमन रहे तो मसला ही खत्म हो जाएगा। एडवोकेट जनरल सिंध ने कहा कि IG इस्लामाबाद से बात हो गई है, पुलिस के इक़दामात से मुतमईन है, जिस पर चीफ जस्टिस का कहना था कि अच्छी बात है, पुलिस कानून के मुताबिक कार्रवाई कर रही है। सूबाई हुकूमतें भी तहरीरी तौर पर जवाबात जमा करवाएं। तहरीरी जवाबात पर सदारती रेफरेंस पर समाअत में हमें बहुत ज़्यादा आसानी होगी।
होगी। अदालत ने कहा कामरान मुर्तज़ा ने पुरअमन धरने की यकीन दहानी कराई है। जस्टिस मदर आलम ने रिमार्क्स में कहा कि पीटीआई की जानिब से डंडा बरदार टाइगर फोर्स बनाना अफसोसनाक है, जबकि जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि जेयूआई भी अपने डंडे निकाले, जिस पर चीफ जस्टिस का कहना था कि तमाम जमातें जमहूरी इक़दार की पासदारी करें तो दोनों तरफ से जो डंडा बरदार फोर्सेस बनने की इतलात हैं उन पर चीफ जस्टिस और अदालत ने यह कहा कि यह अफसोसनाक है, इसे नहीं करना चाहिए। अटॉर्नी जनरल का कहना था कि सिंध हाउस में हुकूमती अराकीन ने वजीर आजम के खिलाफ वोट देने का कहा। इस सिलसिले में 1992 के अदालती फैसले का हवाला दिया। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ज़मीर तंग कर रहा है तो मुस्ताफ़ी हो जाएं। 1992 के बाद से बहुत कुछ हो चुका है, बहुत कुछ हुआ, मगर इस अंदाज में वफादारियां तब्दील नहीं हुई। आर्टिकल 63A के तहत अरकान पार्टी हिदायत के पाबंद हैं और वजीर आजम के इलेक्शन अदम एतमाद पर अरकान पार्टी पॉलिसी पर ही चल सकते हैं। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने इस्तफसार किया कि आर्टिकल 63A में नाअहली का जिक्र है, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आर्टिकल 63A की हेडिंग ही नाअहली से मुतल्लिक है। नाअहली के लिए आइन में तरीक़ा कार वाज़े है। आर्टिकल 62, 63 और 63A को अलग अलग नहीं पढ़ा जा सकता। अदालत पार्लिमानी निज़ाम को आइन का बुनियादी ढांचा करार दे चुकी है। अटॉर्नी जनरल ने मजीद कहा कि आर्टिकल 17 और 18 आम शहरियों का आज़ादाना वोट का हक है। आम शहरी और रुकन असम्बली के वोट में फ़र्क बताना चाह रहे हैं, जिस पर जस्टिस एजाजुल एहसन का कहना था कि सेनेट इलेक्शन रेफरेंस में भी ये मामला सामने आया था, तो उस वक्त कहा था कि तमाम तर कवानीन अलग हैं। ये बड़े पेचीदा चीज़ें हैं, लेकिन इन्हें समझना इस वक्त पाकिस्तानी कौम के लिए बड़ा ज़रूरी है और ये पूरी समात का अहवाल एक्सक्लूसिवली मैं आपके सामने रख रहा हूं। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल दिए कि सियासी जमातें पार्टी निज़ाम की पाबंद हैं। अदालत ने माजी में पार्टी पॉलिसी से इनहराफ रोकने की ऑब्जर्वेशन दी। अदालत ने कहा मुस्लिम लीग बतौर जमात काम ना करती और मुस्लिम लीग अरकान आज़ादाना इलेक्शन लड़ते तो पाकिस्तान बन ही ना पाता। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि आर्टिकल 62-63 को अलग अलग नहीं, साथ तसलसल में पढ़ा जा सकता है, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा इसलिए भी मिलाकर पढ़ना चाहिए कि ये आर्टिकल्स ना अहलियत की बात कर रहे हैं। तो जस्टिस एजाजुल एहसन का कहना था कि जनरल इलेक्शन में अवाम को वोट, पार्लियामेंट में रुकन के वोट में फ़र्क है, यानी कि आप जब वोट डालते हैं तो आपके पास तो कोई ऊपर ऑब्लिगेशन नहीं है, एक रुकन पार्लियामेंट का ऑब्लिगेशन है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अदालती फैसले में दी गई ऑब्जर्वेशन बहुत अहमियत की हामिल है। तो अटॉर्नी जनरल का कहना था कि अवाम का मैंडेट अवाम में इज्तमाई हैसियत में सामने आता है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि वोट का हक अराकीन असम्बली को है, ना पार्टी अराकीन को। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि 4 मौके पर अराकीन असम्बली की पार्टी डिसिप्लिन की पाबंदी लाजिम है। पार्टी डिसिप्लिन की पाबंदी लाजमी बनाने के लिए ही तो आर्टिकल 63A लाया गया। तो ये तमाम तर बातें वही उसी तरह से की जा रही हैं जो हुकूमत चाहती है। जस्टिस मुनीब अख्तर का कहना था कि सियासी जमातें इदारे हैं, डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी से इदारे कमज़ोर होते हैं। पार्टी लाइन की पाबंदी ना हो तो सियासी जमात तबाह हो जाएगी। अब इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर मैं आपको यह भी बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि अराकीन को पार्टी लाइन पर अमल करना होता है, फुल स्टॉप। ये नाज़रीन इकराम सुप्रीम कोर्ट का आज का मैं समझता हूँ बॉटम लाइन थी इस पूरे की पूरी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो ये पूरी समाअत की गई कि एक रुकन पार्लियामेंट को अपनी पार्लिमानी पार्टी की लाइन को फॉलो करना होता है। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी अलार्मिंग, और ये बड़ा वाजे है कि आगे चलकर मामला किस तरफ को जाएगा। जाहिर बात है ये मामला जिस तरफ को जा रहे हैं इसमें इन अरकान को वोट डालने से नहीं रोका जाएगा, इसमें इन अरकान का वोट काउंट भी करना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद अगर अदालत ने कह दिया कि 5 साल या ताहयात ना अहली है तो इनमें से कोई भी लोटा इमरान खान के खिलाफ वोट नहीं देगा, क्योंकि वो सब वापस आएंगे, माजरत वो सब वापस आएंगे और वो सब वापस आकर नाज़रीन कराम ये तमाम तर इक़दामात फिर से रिवर्स होंगे, क्योंकि इस तरह से उनकी सियासत अमली तौर पर ख़त्म हो जाएगी, उनकी सियासत मल्टीप्लाई बाय 0 हो जाएगी और ये ताहयात ना अहली की जो तलवार लटक रही है ये पूरी की पूरी गेम को बदल सकती है। ज़ाहिरी बात है फिर उन्हें इमरान खान को घर भेजने की कीमत अपनी सियासत ताहयात ख़त्म करने की सूरत में अदा करनी पड़ेगी। और इवन अगर 5 साल की नाली भी होती है, आप अगर हल्के की पॉलिटिक्स समझें, अगर 5 साल मतलब
एक पूरा इलेक्शन, एक अभी इलेक्शन होगा जो फौरी 1 साल के लिए और फिर अगला इलेक्शन, 2 इलेक्शंस में ये इलेक्शन ना लड़ सकें तो इनकी सियासत तो वैसे ही ख़त्म होगी, मुखालफिन ने इन्हें फिर उठने ही नहीं देना। तो वो इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर इमरान खान के हक़ में बात जा सकती है। अब नाज़रीन इकराम, आपको पता है कि एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से, मुख्तदर हलकों की तरफ से तमाम तर फरीक़ैन को मुज़ाकरात की दावत दी गई। कहा गया कि हम सहूलत कारी के लिए तैयार हैं। कल आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने यह बात भी कही कि हम न्यूट्रल हों तब भी हमें गालियां पड़ती हैं, हम न्यूट्रल ना हों तब भी हमें गालियां पड़ती हैं, और इदारों को अपनी सियासत चमकाने के लिए और सियासी शहीद बनने के लिए हमेशा से इस्तेमाल किया जाता है, अब भी इस्तेमाल किया जा रहा है और शायद आगे भी इस्तेमाल किया जाए। और ये अनफॉर्चुनेट बात है, मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ। इमरान खान ने खुद इसकी मजम्मत की है। इवन अगर उनके सपोर्टर्स ये बात कर रहे हैं, इमरान खान ने एग्जैक्ट इसी बात की मजम्मत की कि इदारों को, कल इमरान खान ने कहा कि इस तरह से सियासत में इस्तेमाल ना किया जाए अपनी सियासत चमकाने के लिए, अपने आप को बहुत बड़ा हीरो बनाने के लिए। अब नाज़रीन किराम, मैं आपको ये बता दूं कि कल ये बात सामने आई कि एस्टैब्लिशमेंट ने कहा है कि 5 चीज़ों के ऊपर इत्तफाक कर लें, एक मीसाक बन जाए, एक चार्टर के ऊपर साइन हो जाए और एक कौमी पॉलिसी बन जाए। वो 5 चीज़ें क्या हैं? मेरे ज़राए ने ये मुझे बताया है कि वहाँ से ये पेशकश आई है कि हम न्यूट्रल रहेंगे लेकिन दोनों फरीकैन की हौसला अफजाई करेंगे, क्योंकि मामलात इस वक्त जा रहे हैं मज़ाहमत की तरफ, कशीदगी की तरफ, और अल्लाह ना करे कि 27-28 तारीख को हालात ख़राब हों और इदारे ना चाहते हुए भी सिस्टम लपेटने पर मजबूर हो जाएं, और इदारे इस वक्त नहीं चाहते। इसी के पेश नज़र उन्होंने ये ऑफ़र किया। अलबत्ता वो नहीं चाहते ये ऑफ़र करना भी, वो मुज़ाकरात भी नहीं करवाना चाहते, लेकिन मुल्क के, रियासत पाकिस्तान के वसी तर मफाद में वो एक सहूलतकार का किरदार अदा करने के लिए तैयार हो चुके हैं। मईशत है एक नुक्ता, दूसरा नाज़रीन करम गवर्नेंस का मसला है, तीसरा एहतसाब, चौथा है जी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, और पांचवां है जुडिशल रिफॉर्म्स। अब इस सब के ऊपर कल इमरान खान ने नाज़रीन कराम ये बात कही कि इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर मैं ये मामलात नहीं करूंगा, मैं किसी के साथ नहीं बैठूंगा, शहबाज शरीफ के साथ बैठना मेरी तौहीन है, ये तमाम तर चीज़ें। लेकिन अब नाज़रीन कराम ये बात सामने आ रही है कि इत्मीनान की खबर है और सियासी बहरान की जो तारीख सुरंग है उसके आगे रोशनी की किरण के हवाले से दावा सामने आ रहा है, और कहा यह जा रहा है कि अगले 48 घंटे बहुत अहम होने जा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त बाकायदा तौर पर जो फार्मूला दिया गया है एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से, उस फार्मूले पर अमल शुरू कर दिया गया है और वो फार्मूला इस वक्त अपने मंतकी अंजाम तक पहुंच रहा है। जबकि दूसरी जानिब मैं आपको ये बता दूं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से, या फिर लेट्स बी वेरी क्लियर हेयर, इमरान खान की तरफ से इस तरह की कोई चीज़ नहीं की जा रही, क्योंकि उस फार्मूले में कुछ लोगों का दावा ये भी था और उसमें कुछ अनासिर ने यह भी दावा किया कि इसमें एक कंट्रोवर्शियल शख्सियत को आर्मी चीफ ना लगाया जाए, बाकी जिसे मर्जी लगा दें। इमरान खान का ये इस्तेहकाक है, वो वज़ीर आज़म है। दूसरा ये कि उस्मान बुज़दार को हटाया जाए। तीसरा ये कि नैब के मामले पर इमरान खान शहबाज शरीफ के साथ बैठें। और चौथा, हुकूमत तहरीक अदम एतमाद, अपोजिशन जो है वो वापस ले ले हुकूमत के खिलाफ ये तहरीक। लेकिन इसके अंदर मेरे ज़राए ने यही बताया कि इस कदर मामलात जो हैं वो इस तरह से कोई आपकी एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से कोई मुतालबात की लिस्ट नहीं दी गई। यही कहा गया है कि आए और एक कुछ मामलात के ऊपर रेड लाइंस ड्रॉ कर लें जो रियासत पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ और इसकी सालमियत और इसकी खुद मुख्तारी और इसके अंदर अमन इस्तेहकाम, इसका जो एक पब्लिक ऑर्डर है उसे हर्ट ना किया जा सके। तो वो रेड लाइन सब ड्रॉ कर लें और उसके अंदर रहकर फिर आप अपनी सियासत करें, खेलें, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी करें, जो मर्जी करते रहें। अब इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर पीएम ऑफिस की तरफ से यही बात सामने आ रही है कि वो इस तरह से अगर बैठते हैं, इसमें जाहिर बात है उनका ज़हन यह है कि अगर वो किसी सियासतदान के साथ, इमरान खान बैठ जाते हैं, अपोजिशन के साथ बैठ के मुज़ाकरात करते हैं, तो उनका पिछले 4 साल का जो बयानिया है वो दबरदूस हो जाएगा और उनका बयानिया बिल्कुल मल्टीप्लाई बाय 0 हो जाएगा। और इमरान खान का जो पॉलिटिकल करियर इस वक्त जिस तरफ को जा रहा है, लेकिन उसके अंदर और भी बहुत से लोग इमरान खान को ये समझा रहे हैं कि अपेरेंटली आपको ये लग रहा है कि अवाम में जाकर आप बिल्कुल मामलात क्लियर कर लेंगे, अवाम में जाएंगे तो चीज़ें जो हैं वो वापस आपके आने के लिए, लेकिन इक़्तिदार अपना पूरा करना बहुत ज़रूरी हो सकता है। क्योंकि आप ये चीज़ देखें कि आप एक प्रोडक्ट बना रहे हैं और उस प्रोडक्ट को अभी आपने मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचाया, आपने सिर्फ 5 साल में वो बनता है, आपने 4 साल गुजारे, तो आप वो समरात ही सामने नहीं ला पाएंगे। और अगर ये नहीं ला पाएंगे तो फिर आपके ऊपर बैड गवर्नेंस का जो ठप्पा है वो लग जाएगा। जारी बात है आपके पास अब अपनी तमाम तर चीज़ों को हाईलाइट करने, उन्हें समेटने और अपनी चीज़ों को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने का ये है। तो इस सब
مکتب کے اندر یہی کہا جا رہا ہے کہ مذاکرات ہو بھی سکتے ہیں اور ان کے اندر وہ نہیں ہوگا کہ اس طرح سے کوئی نیب کے اوپر یہ تمام تر چیزیں، اور این آر او کی بات نہیں ہو رہی۔ اگر لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ادارے این آر او کی بات کر رہے ہیں اور ادارے ان لوگوں کو این آر او لے کر دینا چاہتے ہیں تو ایسا بھی کچھ نہیں ہے۔ کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اپنے ارد گرد لوگوں کا بھی اور اس ملک پاکستان کا بھی۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے پاکستان کو تا قیامت رکھے، کیونکہ پاکستان ہے تو ہم ہیں۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔